हेलो बेटा, मैं सुशील शुक्ला आज आपसे बात करने वाला हूं। क्लास 12th का एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा, अभी तक आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जीवों में जनन होता है। अब वो जनन हमारे 2 मेथड्स में आपने देखा था, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वो फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर निकलते हैं, जिनमें फ्लावर जर्मिनेट होते हैं। और बेटा, वो प्लांट का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज ए फ्लावरिंग प्लांट। तो वो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पहले भी मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन 2 टर्म से मिलकर बना है। री मीन्स होता है अगेन, और नेक्स्ट प्रोडक्शन मीन्स होता है टू जनरेट या प्रोड्यूस। इसका मतलब है किसी भी यंग वंस, किसी भी डॉटर्स को, किसी भी एनिमल्स को या कोई भी प्लांट्स को अगर हम बार बार जर्मिनेट करते हैं तो इसका मतलब है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्लांट का जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बेटा, वो एक स्पेशलाइज्ड एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गैमीट। इसका मतलब है कि अगर हम कंपैरिजन करें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी प्रकार का कोई गैमीट काम नहीं करता। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ना कोई गैमीट काम करते हैं। इसका मतलब है कि गैमीट अगर काम कर रहा है तो जो दो इंडिविजुअल के जो गैमीट हैं, उस दोनों इंडिविजुअल के गैमीट से जो स्ट्रक्चर बनता है वही स्ट्रक्चर आगे चलकर बनाता है यंग वंस या डॉटर्स। तो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं गैमीट। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमारे गैमीट हैं वो गैमीट हमारा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स के रूप में होता है। आपको पता है कि मेल गैमीट्स में एंड्रोसियम या स्टेमन को हमने रखा है, फीमेल गैमीट में गाइनोसियम या पिस्टिल या कार्पल्स को रखा है। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स में 2 हमारे पेरेंट्स या 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज को बनाने में, नए प्लांट्स को जर्मिनेट करने में। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि हमारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जो फ्लावर जनरेट कर रहे हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा, वो पार्ट क्या है? फ्लावर है। इसका मतलब है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है, और फ्लावर इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इसी फ्लावर में आगे चलकर 4 वर्ल पाए जाते हैं। 4 वर्ल हैं। एक वर्ल हमारा होता है, एक वर्ल आपको पता है कि कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा गाइनोसियम। इसका मतलब है 4 वर्ल्स होते हैं जिसमें कि 2 वर्ल्स हमारे एसेसरी होते हैं और 2 वर्ल हमारे होते हैं जो मेन है, जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर बेटा हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एंजियोस्पर्म में, तो आपको पता है कि जितने हायर प्लांट्स हैं उन हायर प्लांट्स में 2 डिस्टिंक्ट फेजेस पाई जाती है उनके जीवन चक्र में। इसका मतलब है कि जितने भी हायर प्लांट हैं उनकी जो लाइफ साइकिल चलती है, उस लाइफ साइकिल में 2 प्रकार के हमारे फेजेस हैं। एक हमारा होता है गैमेटोफिटिक फेजेस और एक होता है स्पोरोफिटिक फेजेस। आप याद रखिए कि जो हमारा स्पोरोफिटिक फेजेस होता है वो हमारा डिप्लॉयड होता है, 2x होता है।
इसका मतलब है डिप्लॉयड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो स्पोरोफाइट की अवस्था के लिए है, और जो एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो गैमेटोफाइट अवस्था के लिए है। तो अगर हम ये बात करें कि कोई भी प्लांट है और उस प्लांट में लाइफ साइकिल चल रही है, इसका मतलब है कि किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में जब आधी अवस्था गैमेटोफाइट होती है, आधी अवस्था स्पोरोफाइट होती है, और ये अल्टरनेट क्रम में चलती रहती है, तो इसको बेटा बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। लेकिन स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है ऑलवेज डिप्लॉयड होती है, और जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है ऑलवेज हैप्लॉयड होती है। तो अगर हम स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसके जो डिप्लॉयड फेज है ऑलवेज क्या है, वो हमेशा डिप्लॉयड फेज ही रहेगी स्पोरोफिटिक फेजेस में, या प्लांट के स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल की जो स्टेज है उसमें जो डिप्लॉयड फेज है वो हमेशा रहेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पोरोफिटिक फेज की जो पहली हमारी अवस्था है जो रिप्रेजेंट होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन, वो हमेशा जाइगोट से रिप्रेजेंट होती है बेटा। इसका मतलब है द जाइगोट रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक फेज। इसका मतलब है कि ये जो जाइगोट है वो स्पोरोफिटिक फेज की पहली हमारी एक स्टेज है जो रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको पता है कि जो स्पोरोफिटिक फेज है इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे स्पोर्स भी बन रहे हैं, और जो स्पोर्स बन रहे हैं तो वो स्पोर्स कैसे हैं, एक हैप्लॉयड सेल्स के रूप में पाए जाने वाले स्पोर्स हैं। और यही हैप्लॉयड स्पोर्स आगे चल के जो प्रोड्यूस होते हैं वो मियोटिक या रिडक्शन डिवीजन के द्वारा जितने भी स्पोरोफिटिक हमारे ये जो हैप्लॉयड स्पोर्स हैं ये जो डेवलप हो रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, उनमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। आपको पता है कि रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है रिडक्ट करना। इसका मतलब है कि जो स्पोर्स होंगे उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हैप्लॉयड होगा, वो आधा होगा। तो मियोटिक डिवीजन का मतलब ये होता है रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा जितने भी ये हमारे स्पोर्स हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स हैं, वो एक हैप्लॉयड सेल्स के रूप में पाए जा रहे हैं। अब यही बेटा जो स्पोर्स हमारे हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स आप देख रहे हो जो मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन के द्वारा डेवलप हुए हैं, यही आगे चल के बनाते हैं माइक्रो स्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। इसका मतलब है कि ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स के रूप में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये जो माइक्रो स्पोर्स है आगे चल के जब डेवलप होता है तो ये क्या बनाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया। इसका मतलब है जो माइक्रो स्पोर बनते हैं वो आगे चल के डेवलप होते हैं और वो क्या बनाते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया मतलब एंथर का डेवलपमेंट, एंथर का विकास। तो एंथर का विकास माइक्रो स्पोर से ही हो रहा है, वही डेवलप करके माइक्रो स्पोरेंजिया बना रहे हैं। जबकि बेटा जो मेगा स्पोर होता है वो डेवलप होता है, और वो जब डेवलप होता है तो आगे चल के बनाता है मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम का मतलब है ओवम का, ओव्यूल का डेवलपमेंट। तो ये जो मेगा स्पोरेंजियम है यही आगे चल के बनाती है ओव्यूल। तो ओव्यूल किससे बनना है, मेगा स्पोर से बनना है, और जो माइक्रो स्पोर बन रहा है आगे चलकर वो एंथर बना रहा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो माइक्रो स्पोर डेवलप होके आगे बना रहा है मेल गैमीट, और मेगा स्पोर डेवलप होके आगे बना रहा है फीमेल गैमीट। तो किसी भी हायर प्लांट्स में दो स्टेजेस होती हैं, एक स्पोरोफिटिक स्टेज और एक बेटा गैमेटोफिटिक स्टेज, और ये दोनों स्टेज एकांतर क्रम में लगातार आती रहती हैं, अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन में आती रहती हैं। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो तो उसमें जब अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन होगा तो आधी स्टेज स्पोरोफाइट और आधी स्टेज गैमेटोफाइट होगी। उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। अभी तक हम लोगों ने बात किया बेटा कि स्पोरोफिटिक फेज जो जिनमें जाइगोट एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेज थी, जाइगोट कैसे डेवलप हो रहा था, और जाइगोट ही वो ऑलवेज
स्पोरोफिटिक पाई जाने वाली स्टेजेस हैं, हमेशा स्पोरोफिटिक में जाइगोट अवस्था से ही वो हमारी फेज रिप्रेजेंट होती है। अगर हम गैमेटोफिटिक फेज की बात करें बेटा, तो जो गैमेटोफिटिक फेज है ऑलवेज हैप्लॉइड फेज होती है। इसका मतलब है कि ये प्लांट्स की हैप्लॉइड फेज है, प्लांट्स में पाई जाने वाली हैप्लॉइड फेज है। और इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव स्टेज है वो क्या है, स्पोर्स। इसका मतलब है कि स्पोर्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। इसका मतलब है कि इसमें जो गैमेटोफिटिक फेज है उसकी जो प्रथम कोशिका है, फर्स्ट सेल है, वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्पोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्पोर्स है जो हमारी गैमेटोफिटिक फेज की फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव सेल्स के रूप में वो पाई जा रही है, स्टेज है। अब इसमें आपको पता है कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट को, और आपको पता है कि जो मेल गैमेटोफाइट है जब मेल गैमीट को बनाता है तो मेल गैमीट आगे चल के क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आगे चल के प्रोड्यूस करता है एक फीमेल गैमीट के रूप में, और वो फीमेल गैमीट क्या बनाता है, एग या ओवम बनाता है। तो मेल गैमेटोफाइट स्पर्म का निर्माण कर रहा, फीमेल गैमेटोफाइट एग या ओवम का निर्माण कर रहा है। अब ये जो मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें बेटा, तो एंजियोस्पर्म में जो मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है वो मोस्टली कैसी होती है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि जो 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है तो वो आगे चल के बनाता है एक एम्ब्रियो सैक। वो एम्ब्रियो सैक जिसको हम ध्यान देखते हैं कि उनमें एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती है और एक लार्ज एम्ब्रियो सैक सेल होता है। तो वो क्या है, वो मेच्योर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जो आगे चल के 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के रूप में है। तो बेटा हम लोग देख रहे थे कि ये जो मेच्योर फीमेल गैमेटोफिटिक स्टेज है एंजियोस्पर्म की, जो 7 सेल्ड बट हैविंग 8 न्यूक्लियाई एक स्ट्रक्चर है, और इसको हम कह रहे हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में जो पाई जा रही है स्ट्रक्चर, उसमें एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है, 3 एंटीपोडल सेल है और बेटा एक 1 लार्ज एम्ब्रियो सैक सेल है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो गैमेटोफिटिक फेज है, इस फेज में जो हमारा स्पोर्स है वही स्पोर्स फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टेज है, और वही आगे चल के मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बना रही है। तो मेल गैमीट के रूप में हमने अभी तक देखा स्पर्म का निर्माण, और फीमेल गैमेटोफिटिक के रूप में देख रहे हैं एग या ओवम, और वही एग या ओवम आगे चल के एम्ब्रियो सैक के रूप में बेटा बदल रहा। अब अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखें एंजियोस्पर्म में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर हम देखें तो आपको पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे जो डिप्लॉयड फेज होती है वो होती है जाइगोट। और वो जाइगोट कैसी है, 2x स्टेज है। हमेशा याद रखिए जाइगोट एक डिप्लॉयड स्टेज है, 2x होती है, और वही जाइगोट आगे चल के बनाता है सीड। आगे चल के क्या बना रहा, सीड, और इसी सीड से आगे चल के बनता है एक स्पोरोफाइट फेज। यही स्पोरोफाइट फेज आगे चल के फ्लावर बनाता है, और फ्लावर से 2 चीजें निकलती हैं, एक ओवरी और एक एंथर। ओवरी आगे चल के ओव्यूल बना रहा, एंथर आगे चल के माइक्रोस्पोर बना रहा। तो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल आगे चल के फिर क्या बनाएगा, मेगा स्पोर, और जो एंथर है वो आगे चल के बनाएगा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन फिर आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, X नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और मेगा स्पोर फिर आगे चल के बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, वो भी X नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मेल गैमेटोफाइट से आगे क्या बनेगा, मेल गैमीट स्पर्म, और फीमेल गैमेटोफाइट से बनेगा ओवम। और बेटा जो स्पर्म और ओवम है दोनों फ्यूज होंगे, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद फिर से
जाइगोट हमारी बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा रिप्रोडक्शन का एंजियोस्पर्म में, उसमें सबसे डिप्लॉयड फेज होगी जाइगोट, और वही जाइगोट से आगे क्या बनेगा, सीड बनेगा, सीड से स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा, स्पोरोफाइट प्लांट्स में फ्लावर डेवलप होगा, उस फ्लावर में हमारे दो सेक्स ऑर्गन होंगे, एक ओवरी के रूप में, एक एंथर के रूप में। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से माइक्रोस्पोर बन गए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी से ओव्यूल बन गया। तो वही बेटा जो माइक्रोस्पोर है वो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाया और ओवम आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। तो मेल गैमेटोफाइट से क्या बना, स्पर्म बन गया, और फीमेल गैमेटोफाइट से ओवम बन गया, और स्पर्म और ओवम दोनों जब फ्यूज हुए तो फिर से जाइगोट बन गया। इसका मतलब है कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट्स। अब अगर हम बेटा ये देखें कि हमारा जो प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हमें पता है कि प्लांट का, हमने पहले भी बताया कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या है, फ्लावर है। इसका मतलब है कि फ्लावर है एक मेच्योर फ्लावर जिसमें 4 वर्ल पाए जा रहे हैं, और वो 4 वर्ल में क्या है, एक हमारा कैलिक्स है, दूसरा करोला है, तीसरा एंड्रोसियम है और चौथा गाइनोसियम है। इसका मतलब है कि जो कैलिक्स है जिसको सेपल भी बोल रहे हैं, करोला है उसको पेटल्स भी बोल रहे हैं, एंड्रोसियम है उसको स्टेमन भी बोल रहे हैं, गाइनोसियम है उसको पिस्टिल या कार्पल्स भी बोल रहे हैं। तो इनमें जो हमारा कैलिक्स और करोला है जिसको हम सेपल्स और पेटल्स कह रहे हैं, वो एक एसेसरी वर्ल है, जबकि 2 अदर रिप्रोडक्टिव हमारे वर्ल हैं जिनमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम को रखा है आपने, जिनमें स्टेमन और पिस्टिल को रखा है, वो क्या है, हमारे एसेंशियल वर्ण है। इसका मतलब है कि हमारा मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारा एंड्रोसियम और गाइनोसियम ही है, स्टेमन या पिस्टिल ही है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा रिप्रोडक्शन प्लांट में नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव हमारा पार्ट है वो फ्लावर है। एक फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनमें चार तो वर्ल हो गई, इसके अलावा नीचे की ओर ईपी कैलिक्स भी पाई जाती है, ईपी कैलिक्स भी लगी होती है। कुछ कुछ हमारे ऐसे फ्लावर हैं जिनमें ईपी कैलिक्स भी होती है। और आपको पता है कि ये जो एंड्रोसियम है जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह रहे हैं, ये एंड्रोसियम आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक एंथर होता है, एक हमारा कनेक्टिव्स होता है, एक फिलामेंट होता है। जबकि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम पिस्टिल कह रहे हैं या कार्पल्स कह रहे हैं या गाइनोसियम कह रहे हैं, इसमें भी 3 पार्ट हैं। ऊपर की ओर स्टिग्मा होता है, नीचे की ओर स्टाइल होती है, और नीचे सबसे एक बड़ा पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ओवरी होता है। और यही ओवरी आगे चल के मेच्योर होती है तो क्या बनता है, हमारा फ्रूट का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब है इस मेच्योर ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं बेटा। तो ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें मेल और फीमेल जो ये 2 पार्ट हैं यही आगे चल के इस प्रोसेस को करते हैं। अब आपको ये पता है कि जैसे अगर कोई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और आपको पता है कि उसमें क्या आया, एंड्रोसियम का पार्ट, एंड्रोसियम का ऊपर वाला हिस्सा है एंथर। एंथर क्या होगा, एंथर में क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं या माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वही पॉलन ग्रेन आकर गिरते हैं अपने फ्लावर पे या किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा पे, और जब वो गिरते हैं स्टिग्मा पे तो उस प्रोसेस को आप कहते हो पॉलिनेशन। और जब वो स्टिग्मा पे गिरेंगे तो कुछ दिन के अंतराल के बाद उसके अंदर से पॉलन ट्यूब्स का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। जो पॉलन ट्यूब अधिक लंबी और जर्मिनेट हो जाती है वही उस पॉलन ग्रेन को लेकर आती है और ओवरी में फ्यूज करा देती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की जो क्रिया हो रही है वो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना। तो आप देखिए इसमें बेटा 2 में बेसिक डिफरेंस है। अगर हम आपको कहें कि
प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? तो एनिमल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। इसका मतलब है मेल और फीमेल गैमीट में क्या होता है, दोनों फ्यूज होते हैं, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, पहले पॉलिनेशन होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद रखिए कि प्लांट में पहले पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन। तो कोई भी हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और उस प्लांट में अगर प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हम बात करें तो वो पार्ट्स तो हमारा फ्लावर है, लेकिन उस फ्लावर में 4 चक्र हैं हमारे और उसी चारों चक्र के द्वारा ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग है, जितने भी पुष्प देने वाले पौधे हैं उनमें हमारा लैंगिक जनन कैसे हो रहा है, ये हमने बेटा आपसे डिस्कस किया है। आज हमने इस लेक्चर में आपसे ये बात की है। आप हमारे रिलायंट लर्निंग जो सोल्यूशन एक ऐप से है उस पर आप जाएंगे, यूट्यूब लिंक में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी भेजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर बेटा प्रोवाइड करा सकें। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में ये आपको बताया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, कि कैसे डेवलपमेंट मेल और फीमेल गैमीट्स का होता है बेटा। ओके, थैंक्स।